हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को एक रहस्यमयी पुराण माना गया है। इसमें मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उस आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में गरुड़ कश्यप ऋषि का पुत्र है जिसे भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय की बात है कि गरुड़ ने अपने भगवान श्री नारायण से मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे पूछा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक उन सभी सवालों का जवाब दिया और गरुड़ पुराण में इन्हीं सवाल जवाब का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले घटनाक्रम और पाप पुण्य के अनुसार मिलने वाले फलों की जानकारी दी गई है। जो मनुष्य इस महापुराण का एकाग्रचित्त होकर पाठ, श्रवण या वर्णन करता है या जो इसे लिखता या लिखवाता है या पुस्तक के रूप में अपने पास रखता है, यदि वह गुणवान है तो वह धर्म को प्राप्त करता है और यदि अर्थ का इच्छुक है तो वह अर्थ प्राप्त करता है। यह महापुराण नीतियों का भंडार है। इस पुराण का पाठ या श्रवण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 लक्ष्य हैं जो मनुष्य खोजता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह महापुराण इनमें से प्रत्येक खोज को पूरा करता है। इस महापुराण का पाठ करने या सुनने से मनोकामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखने वालों को सफलता प्राप्त होती है। बांझ स्त्री जिसको संतान नहीं होती उसे पुत्र होता है। कुमारी कन्या को सज्जन पति मिलता है, क्षमाशील चरित्र होता है और विशुद्ध ब्रह्म हत्यादि के पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पवित्र पुराण को बिना डरे नियमित रूप से पढ़ें और सुखी जीवन व्यतीत करें। इस महापुराण को नियमित रूप से पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को आसानी से समझा जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य ने जीवित रहते हुए क्या किया, अर्थात कौन से कर्म अच्छे थे और कौन से बुरे। इसके अतिरिक्त इस पुराण में मृत्यु के बाद दिए जाने वाले दंडों का भी वर्णन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस पुराण में वर्णित बातों को मानव जाति अपनाए तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।